वैसे तो हम अमीरों को तुम गरीब पसंद नहीं फिर हो। भी आपको छठ पूजा में बुला रहे हैं। थोड़ा पुण्य ही मिल जाएगा। दीदी आप हमारे यहाँ ना छठ पूजा मनाने। हम अमीरों को छोड़ के तुम गरीबों के पास जाएगी क्या ये? मैं उन्हीं के घर जाऊंगी छठ पूजा के लिए जिनके यहाँ सबसे अच्छी छठ पूजा मनाई जाएगी। वो तो ऑब्वियसली हम अमीर ही मनाएंगे। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा जो है। छठी मैया ढेर सारा पैसा नहीं, बस सच्चा मन देखती है। नाक से लेके सर तक सिंदूर लगाना उन गरीबों का काम है। ये सिर्फ सिंदूर नहीं, हमारी संस्कृति है। बेटा प्रसाद हमें हमेशा अपने हाथों से प्रेम भाव से बनाना चाहिए ना माँ। प्रसाद तो ये नौकर बनाता रहेगा। हम तो हमारी छठ पूजा एंजॉय करेंगे। इस बार तो बहुत सुंदर सूप सजाएंगे। हाँ, ताकि छठी मैया बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए। छठी मैया तो पहले ही हमसे बहुत इम्प्रेस है, तभी तो इतना आलीशान मकान दिया है। रख दिए सबसे अच्छे और ताजे फल, रख दिए जो मिल गए वो फल। अगर गंगा घाट जाने के पैसे होते तो इस तरह टब में डुबकी नहीं लगानी पड़ती। गंगा घाट की जगह मैं गोवा बीच न चली जाऊं और डुबकी लगा के गीला कौन होगा? थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अगर लगता है कि हमने सबसे अच्छी छठ पूजा मनाई तो अभी हम गरीबों के लिए लाल दिल कमेंट करें और हम अमीरों के लिए पीला दिल करें। साहेब आप स्कूल में? हाँ मैं, क्योंकि मैं स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ, नौकरानी। ये साहेब प्रिंसिपल सर के हाथ में क्या है? ये सेंटा के सॉक्स हैं गवार। सब बच्चे सॉक्स अपने घर पे ले आना। दादू दादू माँ पापा दी सेंटा वाले सॉक्स मिल गए स्कूल से। फिर क्या करना है साहेब? फिर हर बच्चा इसमें अपनी अपनी विश लिखता है। सेंटा मुझे आपसे आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। सेंटा मुझे आपसे बस यही चाहिए। मुझे आपसे पिंटरेस्ट चाहिए। मुझे मस्त आवाज वाले हेडफोन चाहिए मुझे गॉगल्स चाहिए। और मुझे क्यूट पहनना चाहिए। और विश सॉक्स में डाल के सो जाता है। गुड नाइट सेंटा। लंबा बिल फटवाएगा ये। अब होगा खर्चा। केशा खर्चा गिफ्ट तो सेंटा लाके देगा ना बच्चों को। सेंटा इतना अमीर थोड़ी है भैया। ये बच्चों के सारे गिफ्ट उनके माँ बाप ही मुझे ला कर देंगे। मैं तो जगह जगह जाकर रखूंगा। क्रिसमस में तो बच्चे बहुत महंगी महंगी चीज मांगते हैं। ये मेरे बेटे का गिफ्ट गोगल्स। सेंटा जी इसमें जो भी लिखा हो मेरी लाडो को ला देना, मैं गरीब तो नहीं ला पाऊंगी। सेंटा आधी रात तो परेशान क्यों कर रहा है? सर ये मांगा है नौकरानी की बेटी ने। क्या ये इच्छा कैसे पूरी होगी? उठो बेटा। देखो सेंटा ने गिफ्ट भिजवा दिया। मुझे मेरा आईफोन, मेरी पिंक ड्रेस, मेरे गॉगल्स, मेरे हेडफोन, मेरा पांडा मिल गया। माँ मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। जो आपकी लाडो ने मांगा था वो सेंटा क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। माँ की लंबी उम्र। अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रही है। इन भिखारी को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। आज मैं निराशा अपनी बहन आशा की तरह रहूंगी। और आज मैं आशा अपनी बहन निराशा दीदी की तरह रहूंगी। देखती हूँ तेरे ससुराल में क्या होता है। हम भी देखते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो निराशा दीदी? आशा निराशा मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाओ ना। अभी आती हूँ माँ, बस आ जाए फिर। फटाफट इस कार से मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दो। कार में कितना मजा आ रहा है। इस बस में कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। आशा मासी हमसे रोज इतने धक्के खा के मिलने आती है। माँ आप कैसे हो? ये आपके लिए कुछ पैसे और दवाई माँ। मैं ये तो नहीं माँ, पर आपके लिए थोड़ा सा प्यार और अपनापन लाई हूँ। निराशा मासी को ऐसे देख के बड़ा मजा आ रहा है। हाँ? अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। यहाँ पे तो दो हॉल, किचन, रूम, टॉयलेट सब आ जाए। ये तो कमरा हो गया। हॉल, वॉशरूम, किचन कहाँ है ससुर जी? यही हॉल, यही रूम, यही किचन, यही लेटरिन टॉयलेट है। पैरी पोना ससुर जी। प्रणाम ससुर जी। अरे बेटा उठ, हमारे यहाँ बहू है। इससे आशीर्वाद नहीं लेती। तो कैसे लेती है? प्रणाम ससुर जी। निराशा दीदी के ससुराल। ये चप्पल भी अभी टूटनी थी। माँ जल्दी मोची के पास चलते हैं। लो भैया आप ही बना दो। ससुर जी चप्पल के पैसे कर दो। मेरे घर की बहू मोची के पास नहीं जाती। एक चप्पल गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। ठीक है उधार में लिख दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस कर देना बहू। अरे रात हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। अरे हम खाना बनाते नहीं,
बाहर से मंगवाते हैं। फटाफट बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। मंगवाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, चुपचाप बना लो। बेटा तेरी न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म, ये न्यू बैग, ये ब्रांड न्यू बॉटल और ये पढ़ने के लिए टैबलेट। गुड़िया तेरी स्कूल की फटी हुई यूनिफॉर्म, ये 2 रुपए वाला पेन, ये झोला और ये पानी की बोतल। अगर आप गरीबों की साइड हो तो कमेंट में लाल दिल जरूर करें। अगर आप अमीरों की साइड है तो कमेंट में पीला दिल जरूर करें। ये कैसी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को? परवरिश से याद आया, जो अपने बच्चे की सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश करेगा इस बार वही क्लास में फर्स्ट आएगा। फिर तो फर्स्ट मेरी बेटी आएगी, क्योंकि सबसे अच्छी परवरिश तो मैं अमीर ही करूंगी। परवरिश ही तो एक ऐसी चीज है जो कोई पैसों से भी नहीं कर सकता। डॉल देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू टीवी ऑर्डर करी है। ये रही हमारी टीवी। हाँ ये सब। ये प्रकृति तो हमारी असली टीवी है, इसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। ओए थोड़ा बदतमीजी से थोड़ी गाली देकर बात करा करना। अगर बिना तू धड़क के बात नहीं करेंगे तो कूल कैसे लगेंगे? ओए, बिल्कुल सही सोचे तेरी डॉल। बिल्कुल गलत सोचे तेरी। हमें हमेशा सबकी इज्जत करना चाहिए। ओए नौकरानी, थोड़ा ढंग से लगा। बापूजी, आपकी कितनी उम्र हो गई है? कोई मदद नहीं करने वाला, तुझे सब अकेले ही करना है। लाइए, आपकी मैं मदद कर देती हूँ। ओए नौकरानी, ढंग से कर, समझ नहीं आ रहा। लाइए माँ, मैं साफ कर देती हूँ। वेरी गुड। अगर आपको लगता है इन गरीबों ने अपनी बच्चे की सबसे अच्छी परवरिश करी, तो कमेंट में लाल दिल करें। और लगता है अमीरों ने अच्छी परवरिश की तो हमारे लिए पीला दिल करें। चल निकल नौकरानी। शायद मेरे को प्लीज नौकरी से मत निकालो, हम गरीब कैसे पैसे कमाएंगे। ये हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पर। ये चैनल क्या होता है लाडो? जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो उतने पैसे कमाएगा गरीब आंटी। फिर तो हम भी बनाएंगे। देखते किसके चैनल को लोग ज्यादा पसंद करते। इन गरीबों के चैनल को या फिर ये अमीरों के चैनल को। आज मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हाथी खरीद लिया, अब इसे नौकरों जैसे रखेंगे। ये बेजुबान जानवर सिर्फ प्यार करने के लिए होते हैं, बांधने के लिए नहीं। ये गरीब दीदी कितना अच्छा काम कर रही है। मैं तो इन गरीबों को ही सब्सक्राइब करूंगा। तो आज हम रोटी का गेम खेलेंगे। रोटी का कौन सा गेम होता है माँ? अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको रोटी से चाटा मारूंगी। हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बस एक छोटी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। अरे प्रिंसिपल सर, अचानक स्कूल के रास्ते में भयानक तूफान आ गया, रुके तो आती हूँ। पर बाहर तो कोई तूफान नहीं आ रहा है सर। इंग्लिश मीडियम 1 मिनट में स्कूल आ गए तो आपका फायदा होगा। फिर तो अभी आती हूँ। यस सर। ये दोनों बच्चियाँ कौन है प्रिंसिपल सर? ये है मेरी बड़ी बेटी रिया और ये है मेरी छोटी बेटी सिया। और जो मेरी बेटियों का सबसे अच्छे से ध्यान रखेगा वही बनेगा अगला वाइस प्रिंसिपल। और वो तो ये अमीर इंग्लिश मैडम ही बन के रहेगी। इंग्लिश मॉम जल्दी उठो। माँ ये सर की बेटी रो रही है। मैं क्या करूँ, रो रही है तो रोने दो। हाँ, मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया लड़की। मुँह क्या बना रही है? बच्चे तो सुसु पोटी करते ही है ना। काश ये बच्चे पैदा ही ना होते। बेटा तू इंग्लिश मीडियम के साथ और तू रसगुल्ला मैडम के साथ खुश है? किसने बच्चे को ज्यादा खुश रखा कमेंट्स में बता। इंग्लिश मैम आप कितने सुंदर हो। हैप्पी बर्थडे टू। काश आप भी मेरी मम्मी होते इंग्लिश मैडम। घर जाके लड्डू को खिलाऊंगी। किस्मत ने मेरे को क्या गवार माँ दे दी। मेरी माँ भी मॉडर्न होती तो मजे आ जाते। माँ, वाओ इतनी सुंदर आंटी। आंटी नहीं, मैं तुम्हारी न्यू मम्मा हूँ। मतलब वो गवार माँ से छुटकारा मिल गया। न्यू माँ, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। अब इन दियों की रोशनी से तुम्हें डर नहीं लगेगा। मेरी लाडो को डर लग रहा होगा। माँ होती तो मुझे ऐसे अंधेरे में अकेला न छोड़ती, बल्कि कस के गले लगा लेती। माँ बेब, मैंने न्यू रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डिश ऑर्डर करी है तुम्हारे लिए। वाओ न्यू मॉम, चलो साथ में। बाय। क्या फायदा सबसे महंगा खाने का जब हाथों से खिलाने वाली माँ ही ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पुरानी माँ चाहिए। अगर माँ से प्यार करते तो हो कमेंट में अपनी माँ का नाम जरूर लिखे। हाथी आया सो। और नौकरानी की बेटी, डैड वो शायद मेरी बेटी को माफ करना। याद रख तू एक नौकरानी की बेटी है। लाडो, हम इन लोगों से कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। एक दिन इन अमीरों से बराबर क्या, इनसे ऊपर खड़ी रहूंगी। डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ये नौकरानी की बेटी और आज एक करोड़पति की बेटी डॉक्टर बन गई, वो भी अपनी मेहनत से। माँ हाँ, पैसों से पास होके। भाई साहब आपको बधाई हो। हाँ, मेरी गुड़िया ने मेरे पैसों से हॉस्पिटल खोल लिया। अब अपने नए और बड़े हॉस्पिटल में रोज मजे करूंगी। मेरी लाडो ने भी अपना क्लिनिक खोला है। ये है मेरा छोटा सा जॉमी क्लिनिक, जहाँ लोगों का अच्छे से इलाज करूंगी। पंखे से फूल
इन गरीबों की तो। क्या हुआ बेटा, गुस्सा क्यों कर रही है? डैडी, फूल मैंने अपने फ्रेंड के लिए लगाए थे ताकि इसको मुझसे दूर होने का कोई मौका ही ना मिले। दोस्ती इस तरह जिससे नहीं दिल से बनती है। तो फिर देखते हैं नौकरानी, मेरी बेटी ज्यादा पक्की दोस्ती निभाती है या फिर तुझ गरीब की बेटी। ये क्या है फ्रेंड? दोस्ती पेपर। ये दोस्ती पेपर क्या होता है? मुझे जब पसंद नहीं होगा तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ले इस पेपर पे साइन कर। तुझे जिससे बात करनी हो उससे बात करना। दोस्तों में कोई रोक टोक थोड़ी ना होती है। मैंने तो पैसे रिमोट के नीचे रखे थे। क्या नौकरानी अब तो चोरी भी करने लग गई है? दोस्त भी नौकर जैसे ही होते हैं। मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्त। ये ले पैसे और मेरा सर दबा, क्योंकि डैड ने सिखाया है पैसों के बिना कोई रिश्ते नहीं होते। इसमें पैसों की क्या बात? तू हद से बोल, मैं दबा दूंगी ना। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अमीर अंकल आपने बुलाया? जितने चाहिए उतने दूंगा, बस इस गरीब से दोस्ती तोड़ के मेरी बेटी से दोस्ती कर ले। आंटी हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती साहेब। ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों, कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो?